हेलो गाइस, मैं अमित शर्मा अम्बेसडर से। जैसे कि आपको पता है, हमारे मैथ की सीरीज चल रही है। मैथ की सीरीज इसी तरीके से बरकरार चलती रहेगी, जैसे कि आपको देखने को मिल रही है। बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक के साथ आपको देखने को मिलेगी। आज उसी उसी अंदाज में हम आगे वीडियो को अंदाज बढ़ा रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो डिविजिबिलिटी। टॉपिक क्या है? डिविजिबिलिटी। यानी कि आज हम सीखेंगे कैसे कैसे हम डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा कोई एग्जाम है जहाँ पे इसका यूज ना हो और डायरेक्ट क्वेश्चन ना मिले। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही जरूरत टॉपिक है। इससे आपका बेसिक भी सुधरेगा और आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले डिवाइड बाय टू। हम कैसे पहचान सकते हैं कोई भी संख्या डिवाइड बाय टू होती है या कैसे होती है? अगर मेरे पास संख्या 2 1 3 4 5 7, दो संख्या 2 1 3 4 5 6, मेरे को देखते ही बताना है कि कौन संख्या 2 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो ध्यान रखना, यूनिट प्लेस वैल्यू मस्ट बी 0 2 4 6 8। अगर यूनिट प्लेस यानी वैल्यू यानी कि अगर आखिरी संख्या 0 2 4 6 8 होगी तो वो संख्या 2 से भाग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। चेक कर लेते हैं। इसके अंत में क्या आ रहा है? इसके अंत में 7 आ रहा है। इसके अंत में क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो हम देखते बताते हैं ये संख्या 2 से भाग नहीं होगी और ये संख्या 2 से भाग हो जाएगी। कैसे देखते हैं। अगर मैंने इसको 2 से भाग करा तो 2 1 जा 2 होता है, 1 2 पे नहीं जाएगा, इसके लिए 0, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 और 2 के टेबल में 70 नहीं आता। इसके अलावा 2 1 जा 2, 1 नहीं आता, 0, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। तो हमारा आंसर आ गया क्या? ये 2 से भाग हो रहा है और वाला 2 से भाग नहीं हो रहा। जैसे कि अब हमें आगे से कभी भी देखना होगा कि कौन संख्या 2 से डिविजिबल है कौन से नहीं है, तो सिंपली हम क्या देखेंगे? बस अंत में देखेंगे। अंत में 0 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 8 आना चाहिए। अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 आएगा तभी उस संख्या 2 से भाग होगी, अदरवाइज नहीं। समझ में आया? इसके बाद हमारा डिवाइड बाय 3। यानी कैसे हम देखते बता सकते हैं कोई भी संख्या 3 से डिवाइड है या नहीं है। जैसे मेरे पास संख्या है 6 2 3 1 9 6, यहाँ पे आई 6 2 3 1 9 5। तो मैंने जब देखते बताना मेरे को कैसे होगा, तो सिंपल सी बात है। इसके पीछे क्या लॉजिक रहता है? इसके पीछे लॉजिक रहता है सम ऑफ ऑल द नंबर्स, सभी संख्याओं का योग, डिवाइड बाय 3। अगर सभी संख्या को जोड़ने पर अगर 3 से डिवाइड होती है तो वो संख्या 3 से भाग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। करके देख लेते हैं। मैंने इन दोनों को जोड़ा, 6 और 2 8 हुआ, 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 और 9 21, 21 और 6 27, 27 3 के टेबल में आता है, यस आता है। तो ये 3 से भाग हो जाएगी। इसको देखते हैं। 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 और 9 21, 21 और 5 26, 26 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये 3 से भाग नहीं होगी। चेक कर लेते हैं। तो हमारा हो गया 6 2 3 1 9 6। तो 3 3 दूनी 6, 3 के टेबल में 2 नहीं आता, 0, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। आपको इसने बोला ये हो जाएगा, तो आप देख सकते हो गया। मैंने इसके लिए मना करा था ये नहीं होगा क्योंकि इसका सम 3 के टेबल में आ ही नहीं रहा। 6 2 3 195 अपॉन में 3, तो 3 दूनी 6, 2 नहीं आता, 0 इसके लिए, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9 और 3 के टेबल में 5 नहीं आता। तो होप सो आपको ये भी समझ आ गया होगा। बहुत आसान सी ट्रिक है, बहुत आसान सा लॉजिक है जो कि आप इजीली कर सकते हो। इसका देखते हैं हम डिवाइड बाय 4। डिवाइड बाय 4 कैसे हम देखते बताते हैं कि कोई संख्या 4 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो इसके लिए सिंपल सी बात है, लास्ट 2 यूनिट प्लेस वैल्यू मस्ट बी डिवाइड बाय 4। यानी अंतिम 2 संख्याएं 4 से भाग होनी चाहिए। अगर अंत की 2 संख्याएं 4 से भाग होंगी तभी वो 4 से भाग होगा, अदरवाइज होगा। मैंने लिखा यहाँ पे नंबर 2 1 3 6 2 5, मैंने लिखा 2 1 3 6 2 4। मैंने बोला लास्ट की 2 संख्या अगर 4 से भाग होंगी तभी 4 से भाग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो मैंने इसको चेक करा, 25 25 4 के टेबल में आता ही नहीं है, तो ये डिवाइड नहीं होगा। मैंने देखा 24 24 4 के टेबल में आता है, तो ये 4 से भाग हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। 4 पंजे 20, 1 बचा 13,
4 तिया 12, 1 बचा 16, 4 चौक 16 और 4 के जीरो, 4 से 2 छोटा जीरो आ जाएगा और 4 के टेबल में 25 नहीं आता। मैंने बोला 4 पंजे 20, 1 बचा 13, 4 तिया 12, 1 बचा 16, 4 चौके 16, 2 छोटा होता है इसके लिए 0, 4 चिक 24। ये पूरी तरह डिवाइड हो गया। तो आपको होप्स हो 4 का डिविजिबल पता लग गया होगा, बहुत आसानी से आप देखते बता सकते हो। अब अगला नंबर है हमारा डिवाइड बाय 5। तो सिंपल सी बात है, डिवाइड बाय 5 का होता है यूनिट प्लेस वैल्यू मस्ट बी 0 और 5। यदि अंतिम संख्या क्या होगी, 0 और 5 होगी, तभी वो संख्या 5 से भाग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। देख लेते हैं हम 2 1 3 6 2 5 2 1 3 6 2 2। तो अंतिम में मैंने क्या देखा, यहाँ पे 5 आ रहा है तो ये 5 से भाग हो जाएगा। यहाँ पे रहेगा 2 नहीं, 2 आ रहा है तो 2 5 से भाग नहीं होता। तो चेक कर लेते हैं। 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 55 25। ये हो गया पूरी तरह डिवाइड। इसको चेक कर लेते हैं। 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 के किलो 22 नहीं आता, तो ये 5 से भाग नहीं होगा। होप सो बहुत मजा आ रहा होगा, बहुत आसान ट्रिक है, एंड तक देखते रहिए। आपको आज डिविजिबिलिटी सेकंड में चूर चूर कर दोगे आप इनको। इसके बाद डिवाइड बाय 6। डिवाइड बाय 6 क्या होता है, इसमें फॉलो कंडीशन ऑफ 2 and 3। अगर 2 और 3 कंडीशन फॉलो होती है तभी हमारा 6 से भाग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चेक कर लेते हैं। हमारा 3 2 1 6 3 6 3 6 3 2 1 6 2 6। ये हमारे पास 2 नंबर है। हमें पता लगाना है कि कौन सा 6 से भाग होगा, कौन सा नहीं होगा। तो हमने बोला 2 और 3, जो हमने 2 और 3 की कंडीशन पढ़ी वो दोनों फॉलो होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं होगी। 2 की कंडीशन में पढ़ी थी। 2 की कंडीशन क्या होती है, जिसके अंत में 0 2 4 6 8 आता है तभी वो नंबर 2 से भाग होगा, अदरवाइज 2 से भाग नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, दोनों जगह क्या आ रहा है, 6 और 6 आ रहा है। तो 6 और 6 दोनों में आता है, तो 2 से तो दोनों भाग हो रहे हैं। 3 का चेक करें। 3 का क्या था, सम ऑफ ऑल द नंबर डिवाइड बाय 3। सभी संख्या को योग करके देखना है 3 से भाग हो रहा है नहीं हो रहा। तो 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 और 3 15, 15 और 6 21, 21 3 के टेबल में आता है। तो ये 3 ही कंडीशन ही फॉलो कर रहा है। ये देखते हैं 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 और 6 20, 20 3 के टेबल में नहीं आता। तो ये 3 ही कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा। तो हम बता सकते हैं इजीली ये 6 को 6 से भाग हो जाएगा और 6 से भाग नहीं होगा। तो चेक कर लेते हैं। 6 पंजे 30, 2 बचा, 6 तिया 18, 3 बचा, 6 चिक 36, 3 छोटा होता 0, 6 चिक 36 से भाग हो गया। मैंने बताया था आपको 6 से भाग हो जाएगा। इसको भी देख लेते हैं। 6 पंजे 30, 2 6 तिया 18, 6 चिक 36 और 2 के लिए 0 और 6 के पारे में 26 नहीं आता। तो होप सो आपको मजा आ रहा होगा। इसके बाद चलते हैं 7। 7 की कोई ट्रिक नहीं याद करनी है आपको, चलते हैं डायरेक्ट 8 पे। तो डिवाइड बाय 8। डिवाइड बाय 8 जैसे कि हमने 4 का पढ़ा, लास्ट की 2 वैल्यू 4 से भाग होनी चाहिए। सिंपल 8 में भी ऐसे होना चाहिए, लास्ट की 3 वैल्यू, यानी कि लास्ट 3 यूनिट प्लेस वैल्यू मस्ट बी डिवाइड बाय 8। यानी कि अंतिम 3 संख्याएं अगर 8 से भाग होंगी तभी पूरा नंबर 8 से भाग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देख लेते हैं। मैंने बोला 7 6 8 6 1 2, मैंने बोला 7 6 8 5 1 2। ये 2 नंबर है मेरे पास, मेरे को देखते बताना कौन सा नंबर 8 से भाग होगा कौन सा नहीं होगा। तो सिंपल हम क्या बता सकते हैं, लास्ट के 3 नंबर चेक करें हमने। 612, 8 6 48, 8 7 56, 56 5 52, 8 के टेबल में 52 नहीं आता, तो ये 8 से भाग नहीं होगा। मैंने देखा 512, 8 से 48, 3 बचा 32, 8 तक 32, तो ये 8 के टेबल में लास्ट के 3 नंबर 8 से भाग हो रहे हैं, तो ये पूरा नंबर 8 से भाग हो जाएगा और ये 8 से भाग नहीं हो सकता। चेक कर लेते हैं। तो 8 8 9 72, 4 बचा, 8 6 48, 6 छोटा होता है 0, 8 2 7 56, यहाँ पे 52 आया तो 52 8 के टेबल में 52 नहीं आता है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे 8 8 9 72, 8 6 48, 8 5 छोटा था 0, 8 6 48, 8 तक 32, तो ये हमारा पूरा तरह 8 से भाग हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें क्या देखना है, लास्ट के 3 संख्याएं देखनी है। अगर लास्ट की 3 संख्याएं 8 से भाग हो रही है तो पूरा नंबर 8 से भाग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आपको मजा आ रहा होगा, इसी तरीके से अंत तक बने रहिए। आज आपका डिवाइड चुटकी में होने वाला है, डिवाइड बाय
9, तो 9 किसकी टेबल में आता है? 3, तो जैसे हमने 3 का था वही सेम यहाँ पर है, सम ऑफ ऑल द नंबर डिवाइड बाय 9, यानी कि सभी संख्या का योग डिवाइड बाय 9, सभी संख्या को योग करके देखते हैं, अगर वो भाग हो रही है 9 से तो भाग हो जाएंगी, अगर नहीं हो रही तो पूरी तरह भाग नहीं होगा। मैंने बोला 9 6 3 8 1 9, मैंने बोला 9 5 3 8 1 9, ये दो संख्या है, मेरे को देख के बताना कि कौन संख्या 9 से भाग हो रही है, कौन संख्या नहीं हो रही है। तो चेक करते हैं, 9 और 6 15, 15 और 3 18, 18 और 8 18 और 8 26, 26 और 1 27, 27 और 9 36, 36 9 के टेबल में आता है, तो ये 9 से भाग हो जाएगा। और इसमें देख लेते हैं 9 और 5 14, 14 और 3 17, 17 और 8 25, 25 और 1 26, 26 और 35, 35 9 के टेबल में नहीं आता है। तो चेक कर लेते हैं, 9 1 9, 6 0 था 0, 9 7 63, 8 छोटा 0, 9 9 81, 9 1 9, तो ये पूरी तरह भाग हो गया 9 से। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, 9 1 9, 9 के बारे में 53, 5 छोटा होता 0, 9 9 54, तो 9 5 45, 9 98, 88, 9 9 81, और यहाँ 7 71, 9 7 63 और 59 नहीं आता, तो ये कट जाएगा, तो ये 9 से भाग नहीं हो पाएगा। देख के बता सकते हैं। इसके बाद होप सो मजा आ रहा होगा। इसका देखते हैं डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 10 सिंपल, यूनिट प्लेस वैल्यू, यूनिट प्लेस वैल्यू मस्ट बी 0, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, अगर आखिरी संख्या 0 है तभी वो 10 से भाग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैंने बोला 2 3 4 5 6 7, मैंने बोला 2 3 4 5 6 7 0, तो मैंने देखा यहाँ पे 0 आ रहा है तो ये 10 से भाग होगा, यहाँ पे 0 आ ही नहीं रहा तो 10 से भाग नहीं होगा। देख लेते हैं, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पंजे 50, 10 सिक्स 60, 7 आता नहीं है तो कट गए, तो ये होगा ही 10 से भाग। इसमें देख लेते हैं, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पंजे 50, 10 सिक्स 60, 10 सत्ते 70, तो ये पूरी तरह डिवाइड हो गया। तो होप से यहाँ तक मजा आ रहा होगा, आसान भी लग रहा होगा। यूनिट प्लेस यानी कि डिविजिबल बाय 11, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, ऐसा कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं जिसमें ना आया हो। आप प्रीवियस उठा के देखो, यहां से क्वेश्चन आया हुआ या तो 9 से आता है या 11 से आता है। अगर नहीं भी आएगा तो आप क्या डायरेक्ट आंसर देख सकते हो, डायरेक्ट लॉजिक, आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए अंत तक देखते रहे, आपको मजा भी आता रहेगा और इजीली ट्रिक सीखते रहोगे। इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिंपल सम ऑफ ऑड प्लेस वैल्यू, ये थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है लेकिन कुछ भी टिपिकल नहीं है, सम ऑफ इवन प्लेस वैल्यू डिवाइड बाय 11, यानी कि जो हमारी विषम संख्या का जगह है वो और जो सम संख्या की जगह है वो, अगर उनको माइनस करने पे 0 आए, 11 आए, 22 आए, 0 आए, 11 आए, 22 आए, 33 आए, तभी वो संख्या 11 से भागोगी, अदरवाइज नहीं होगी। मैंने बोला 1331 मेरे पास संख्या, मेरे को बताना है कि ये 11 से भाग है या नहीं है, तो आप सबसे पहले करोगे, आप इनकी प्लेसिंग लिख लो, 0 1 2 3, तो आप क्या लिखोगे, पहले 0 और 2, ये क्या होगा, इवन नंबर हो गए, या पहले अगर आपको डाउट है तो पहले 1 से लिखो, 0 मत लिखो यहाँ पे, 1 2 3 4, तो 1 और 3 क्या हो गए, ऑड नंबर हो गए, ऑड नंबर, इनको जोड़ा क्या होगा, 1 + 3 हो गया। फिर आपने 2 और 4 पे जो आए नंबर कौन कौन से आए, 3 और 1 आए हैं, डिवाइड बाय 11, अगर इनको माइनस करने पे 0 आए, 11 आए, 22 आए, 33 आए, तो आपका आंसर डिवाइड होगा 11 से, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे आया 4 - 4 बटे में 11, तो 0/11, तो आंसर 0 आ गया। तो हमें क्या पता लगा कि 11 से भाग हो सकता है, तो मैंने करके देखा 11 से भाग, 1331 बटे में 11, 11 × 11, यहाँ से 2 बचा 23, 11 दूनी 22, 1 बचा 11, तो 11 × 11। तो होप सो आपको मजा आएगा, यहाँ तक 11 तक की सीख लो। अगर 12 किया है तो 12 में क्या होगा, 3 और 4 कंडीशन फॉलो होगी। बस 12 तक की सीख लो, इससे ज्यादा नहीं आने वाला एग्जाम में। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें क्वेश्चन आता हो 12 से ऊपर आता हो। तो होप सो आपको मजा आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा, आपको नई नई ट्रिक सीखने को मिल रही है। इसी तरीके से हमसे जुड़ते रहिए, हमसे लगे रहिए हमारे साथ, और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा आसान से आसान ट्रिक मिल रही है आपको इसके जरिए, कम समय लग रहा है, और ये सभी एग्जाम के लिए क्या है, उपयोगी ट्रिक है।
तो इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे। ऐसा कोई एग्जाम नहीं, चाहे CGL हो, चाहे CHS हो, MT हो, CP हो, GD हो, यूपी ट्रिपल SC हो, जिसका भी हाल ही में OTR भी जनरेट हो रहा है और पैट का फॉर्म भी आ चुका है, CUT हो, रेलवे हो, बैंक हो, जिसमें इसका यूज ना हो और डायरेक्ट क्वेश्चन ना मिले, ऐसा कोई एग्जाम नहीं आया है, ना ही हो सकता है। ये हर जगह उपयोगी चीज है। डिविजिबिलिटी आपका बेसिक होता है, जिसको आपको बहुत अच्छा करना चाहिए। तो होप सो आपको पसंद आएगी, मजा आएगा और आपको आनंद आएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय माता दी।